जी ये बोले। जी। कितने पे आपने ये लिए? की बाई 20.32। 20.32। जी जी। और ये कब आपने बाय किया है? बाई तकरीबन किया है कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के करीब करीब हो गए होंगे, या इससे थोड़ा आ, कम। नहीं, आपने जो बाय किया है ना, ये आपने 15 जुलाई को बाय किया है। माइट भी पॉसिबल। जुलाई के महीने में ही किया है ना आपने? जी जी, जुलाई में ही है बस। जुलाई में ही। अच्छा, वैसे रिकमेंड किसने किया था आपको बाय करते हुए? मैं पीआई की कॉल इसलिए नहीं देता, हालांकि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर भी आती है, सिर्फ इस वजह से कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है बस। अदरवाइज मैं भी दूं इसकी कॉल जब प्रॉपर टाइम हो उसकी कॉल का। अच्छा, तो आपने बाय क्या देख के किया था, ये भी बताया जरा। मैंने कुछ बाय किए थे शेयर्स, वैसे किए थे। पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस ने कहा है कि जाके ना पीए बाय करना है। 13 में मैंने पहले किए। कोई ठीक है। 3 दिन के बाद ना पीए शूट किया, तो मैंने ना 18 पे बेच दिए। कोई अराउंड हाँ, अबाउट तो थे। इमोशनल इमोशनल अटैचमेंट हो गई ना, मतलब आपको। होता यह जी है कि देखें, जब कोई आइटम आपको प्रॉफिट दे जाएगा ना, तो बड़ा इमोशनल इंसान को अटैचमेंट हो जाती है, यार ये बहुत टाइट आइटम है, इसमें मुझे काम करने में मजा आता है। उसका ना सर वो देखते हैं ना पाँव देखते हैं, और इस तरह से नुकसान हो जाता है। ठीक है। आपने पहले जो बाय किया वो बाय चांस आपने अच्छे रेट पे बाय कर लिया। आपने जो 13 रुपए पे बाय किया था, अच्छे रेट से मुराद टेक्निकली एक आइटम अच्छा था। यहाँ पे आपने बाय किया था, यहाँ पर तकरीबन ऐसे ही दे रहा था, जो इस वक्त बाय कॉल दे रहा था, सपोर्ट पे भी था, सब कुछ था। भी था, सब कुछ था। और ये ऊपर ऊपर और ये गया था। ऊपर ऊपर गया था। ठीक है। जी सर जी, चार्ट ठीक है। शो नहीं हो रहा है। जी, चार्ट शो जी, नहीं हो रहा? चार्ट शो नहीं हो रहा। नहीं। अच्छा, मेरी आवाज रिपीट हो रही मेरी है, आप आवाज लोग। रिपीट हो रही है, आप लोग। आवाज तो आ माइक, रही है, चार्ट शो माइक। नहीं हो रहा। किसी को मेरी आवाज अब रिपीट किसी को होती आया। है मेरी नजर आ आवाज रही? रिपीट होती नजर आ रही। अब आ गया सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आपने बाय किया 13 रुपए पे, इत्तेफाक से आपने सही बाय किया था टेक्निकली, तो ये ऊपर भी गया। अब जो आपने बाय किया ना, आपने यहाँ पे बाय किया 15 जुलाई को या 12 जुलाई को, और ये आपने बाय किया बहुत ही अपोजिट साइकिल में। एक आइटम जिस तरह से साइनसोइडल वेव होती है, ऊपर जाता है, फिर एक नीचे जाता है आइटम, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसा ही होता है हर आइटम के साथ। ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं। कुछ लोग होता है कि जो एक आइटम डबल पे हो जाता है, तो उसके बाद जब 2 रुपए नीचे गिरता है, 100 रुपए का आइटम अगर 200 रुपए हो जाए, 2 रुपए नीचे गिरेगा उसके बाद, तो कहते हैं यार ये नीचे क्यों गिर रहा है। इस तरह की बात करते हैं लोग। आइटम हमेशा ऊपर जाएगा तो नीचे भी जाएगा, लाजमी जाएगा, आज नहीं कल लाजमी जाएगा। और जाता कब है? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये नजर आ रहा होगा आपको, ये ऑरेंज लाइन इससे टकरा के वापस आया। अगर आप मुझे इन दिनों बताते क्या करना है, या इन दिनों बताते, मैं आपको उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बताता, भाई आप इस तरह से लेके चलो। यहाँ पे बाइंग होल्डिंग के लिए नहीं बनती थी। अगर आपको इंट्राडे करना था तो वो बनती थी, लेकिन मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया, ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। आपने अगर पहली बात तो यहाँ पे तो लिया ही गलत है, आपको लेना था तो यहाँ लेते 18.5 रुपए पे, और आपका स्टॉप लॉस होता 17.6 के करीब, आप यहाँ से एग्जिट कर जाते लॉस। अच्छा, पहली चीज आपने लिया गलत है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुझे बोलें कि यार मैं इसकी किस रेट पे बाइंग करूं, परफेक्ट बाइंग अगर बताओ, तो मैं इसकी परफेक्ट बाइंग करूंगा, परफेक्ट बाइंग करूंगा इसकी इस रेट पे। अगर मुझे कोई बोले 9.6 पे, लेकिन ये 9.6 पे आएगा नहीं आएगा, ये एक अलग बात है। चांसेस ये है कि 9.6 पे ना आए। ये अभी जो है अभी अपनी जो सपोर्ट है इसकी EMA 200, इस सपोर्ट पर आके गिरा है ये। ब्लू लाइन आपको जो नजर आ रही होगी, लेकिन ये आया है, इसको ब्रेक करा और यहाँ पर आके गिरा है। और अब चांसेस है कि यहाँ तक जाए। 16.3 इसका रेट है अभी इस वक्त, 17.9 पे ये जाएगा, 17.8 पर। और यहाँ पे इसकी 3 रेजिस्टेंस आ रही है, ये 4 रेजिस्टेंस आ रही है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है रेजिस्टेंस का। जो कि एक रेजिस्टेंस आती है तो मिसाल के तौर पे 100 बंदे हैं, 10 बंदे उस पे उस रेजिस्टेंस को, उनको पता है यार ये वाली रेजिस्टेंस पे मैं सेल करूंगा। 20 बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई ये वाली रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, 30 बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये वाली रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, बाकी रिमेनिंग 40 बंदे होंगे जो कहेंगे भाई मैं ये वाली रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा। ठीक है।
एक रेजिस्टेंस है जो ये येलो लाइन जो कि 17.9 है। दूसरी रेजिस्टेंस है ये आपकी मैरून कलर की, मैरून कलर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो भी 17.9 पे इत्तेफाक से। तो कुछ लोग कहेंगे भाई मैं ये मैरून वाले कर्व पे मैं सेल करूंगा, कुछ लोग कहेंगे येलो वाली लाइन पे सेल करूंगा, कुछ लोग कहेंगे पर्पल वाली लाइन पे सेल करूंगा जो कि 18 पे है, और कुछ लोग कहेंगे मैं ग्रीन वाली लाइन पे सेल करूंगा जो कि 18.5 पे है। तो ये इतने कम हिस्सों में चार किस्म के टारगेट्स आ गए। तो यहाँ पे यहाँ से गिरने के चांसेस रहेंगे, यहाँ से टकरा के बहुत स्पीड से गिर जाएगा, या यहाँ पर आके ये फंस जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका बाय रेट क्या है, क्या बताया था आपने बाय रेट? बाई ट्वेंटी और देख, पॉइंट थ्री टू। हाँ 20.32 ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ पे अटक जाए कुछ दिनों के लिए, यहाँ से टकरा के नीचे आ जाए। लेकिन अब बात आती है कि अगर इसको क्रॉस कर जाए तो क्या होता है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग आ गई ना, क्रॉस तो इंटरडे में क्रॉस कर सकता है, लेकिन फिर उससे बंद इससे नीचे हो गया तो बात खत्म। अगर एक अच्छी कैंडल से इससे ऊपर क्लोज हो जाए, लेट्स सपोज 19 रुपए पे क्लोज हो जाए, तो फिर मैं आपको कहूंगा फिर आप यहाँ पे सेल करना 22.7 के पास। ठीक है। तो अभी ठीक है। अभी यहाँ पे सेलिंग बनती नहीं है क्योंकि ये अपने आगे सपोर्ट पर आके खड़ा हो। तो इसमें बाइंग अगर बन सकती है, देखिए मसलन मैं, एवरेज बेहतर करने के लिए। एक देखें एक तरीका कार आप ये कर सकते हैं, आप इसको बात ये है कि आपने मिस कर दिया ना एवरेज करना। अगर पहले बोलते या पहले किसी तरह से बात करते 15 रुपए में बोलता, 15 रुपए पे आप एवरेज कर लेना 15 15.5 के पास, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट थी वो थी 14.9 पर। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि बाइंग के लिए थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर लगा के रखें, सेलिंग के लिए थोड़ा सा नीचे ऑर्डर लगा के रखें। लेट सपोज इसका अगर टारगेट अगर शॉर्ट टर्म का मैं बोलता हूँ 17.8 है, तो मैं सेलिंग टारगेट जो मैं लगाता हूँ ना, मैं 17.8 पे नहीं लगाऊंगा, मैं 17.69 लगा दिया, 70 लगा दिया, थोड़ा सा नीचे। और अगर मुझे 15 रुपए 14.9 पे बाय करनी है ना, तो मैं कैसे लगाऊंगा, 15.1 15.2, थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट से ऊपर और रेजिस्टेंस से नीचे ये करता हूं। तो यहाँ पे मेरा बाय होता है, यहाँ पे मेरा सेल हो जाता है, ये मेरा तरीका है। तो यहाँ पे आपने मिस कर दिया है। अगर आप 16.3 अभी रेट है, कल अगर ये 17 रुपए पे होता है, ओपन होता है, तो अब इसको एवरेज करेंगे वो खास फर्क पड़ेगा नहीं, छोड़ दें इसको मेरे हिसाब से। ठीक है। और ये इंतजार करें, अगर ये इस रीजन को क्रॉस कर जाता है तो फिर तो आपको एवरेज की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है। अच्छा, नॉन चरी आइटम है तो कोशिश क्या करें नॉन चरी आइटम पे काम ना करें। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक मिनट, उसामा साहब से पहले काशिफ साहब, काशिफ साहब माइक खोल सकते तो ठीक है, अगर माइक नहीं खोल सकते तो जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा। जी जरा भी आवाज आ रही। जी बिल्कुल आ रही है बात आपकी। लॉट कैंप। बोले डॉट लॉट कैम का क्या हुआ है, लेट पूरी पूरा लॉट केमिकल इंफॉर्मेशन है दे, मेरे पास। पूरी इन्फॉर्मेशन दे, कितने रेट पे बाय किया है, कितने लॉट अरसे तक केमिकल होल्ड कर सकते हैं। वो, मैंने इसको बहुत तकरीबन 1.5 साल से रखा हुआ है। ये 30 रुपए पे जब था उस वक्त मैंने प्रॉफिट में भेज दिया। 25 रुपए की परचेज था मेरे पास। 30 पे फिर अभी लेके जब नीचे गया तो 18 18.5 पे मैंने इसको दोबारा मेरे पास अभी तकरीबन कोई 13,000 14,000 पड़े हैं ये लॉट केमिकल। और ये तकरीबन एवरेज दे रहा है 19.5 की मुझे एवरेज। आपने डिविडेंड भी तो ले लिया ना इसका, 3 रुपए डिविडेंड पे, तो कितने रुपए डिविडेंड मिला है हाँ, वो उसको तो तो? उस हिसाब से मैं देखूँ तो जो मेरे पास शीट में शो हो रहा है 15 रुपए का, 14 15 रुपए का मुझे पड़ रहा है वैसे। हाँ 14 15 रुपए का पड़ रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ उसको। देखिए आपने अगर 1.5 साल पहले लिया था, आपने 1.5 साल पहले लिया है। मैं हम्म। 4 बार इसका, हाँ 4 बार इसका डिविडेंड ले चुका हूँ वैसे तो। 4 बार इसका डिविडेंड ले चुका हूँ। मेरा अच्छा सवाल यही है कि भी इसको भी होल्ड रखना चाहिए या बेचना चाहिए। देखिए, अभी इसको बेचना तो बिल्कुल हमाकत होगी, अगर अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हैं तो। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, मुझे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इसको सेल करना बेकार है। मेरे पास भी होल्ड होल्ड लोटे कैम रखा हुआ है। और देखिए इसकी इसको उसूलन ये वाला ये जो 18.3 है ना, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था उसूलन और इखलाकन। ठीक है। जो ये इसकी मंथली सपोर्ट थी, और इसमें बड़ी लंबे अरसे से एक्यूमुलेशन हो रही है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल जनरेट कर रहा था ये।
एक मिनट में मंथली चार्ट भी देख लेता हूँ उसका। तो ये अभी तो कह रहा है कि भाई, ये देखा, अगर मंथली चार्ट देखता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं वीकली चार्ट। ये लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म की बाइंग कॉल जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो इसने अपने EMI 100 पर आया हुआ, और आप देखें कंटिन्यूसली इसी लाइन से टकरा रहा है। इससे नीचे नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब है ये कोई जो लॉन्ग इन्वेस्टर होते हैं ना, कहते हैं यार 2 साल के लिए लोट के लेके छोड़ दो, 1.5 साल के लिए छोड़ दो, 1 साल के लिए छोड़ दो। अब वो खरीद रहे हैं। ठीक है, आपने तो 1.5 साल पहले खरीदा था ना, आपने तो कोई यहीं पे यहाँ पे खरीदा था जब ये इस कैंडल पे ब्रेक कर रहा था। यहाँ पे बाइंग बनती नहीं थी। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं बनती थी, शॉर्ट टर्म के लिए बनती थी, लेकिन आपने उसको लॉन्ग टर्म रखा, तो जाहिर है इसलिए आपको तड़पा रहा है वो। अब यहाँ पर आके ये रुक गया है, यहाँ पे आके रुक गया है, और यहाँ पे MACD भी इसको एक्चुअल इंडिकेट कर रहा है। ये जो, एक्चुअल जो एलसीआई कंपनी परचेज कर रही है ना, हाँ, जो भी इसका रीजन है, जब यहाँ एलसीआई पे कोई कंपनी इसको परचेज कर रही थी उस वक्त ये हाइक हुई है। आ, हाँ, अमूमन ऐसा होता है, कभी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो अभी जो वहाँ कह पे रहे लोग। हैं ना कि अभी अभी जो इशू चल रहा है ना, अभी जो कह रहे हैं कि ये लिखा आ रहा है इनका जी कि ये एग्जिट कर रही है कंपनी पाकिस्तान से, इसलिए हमारे से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, एग्जिट कर रही है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। एग्जिट कर रही है तो ये नेगेटिव नहीं है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं है। एग्जिट करेगी तो वो जाहिर सी बात है, कोई कंपनी एग्जिट करती है वो अपने शेयर्स बायबैक करती है, वो कहती है भाई मुझे चाहिए। अब वो एग्जिट करेगी ना, या तो बहुत आराम से उसको, अगर एग्जिट मिसाल के तौर पे वो कहती है मैं 2-3 साल बाद एग्जिट करूंगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना शेयर बायबैक कर ले। या जिसको बहुत ही एग्रेसिवली एग्जिट करना है, जैसे सुजुकी करना था, तो वो कहता है भाई मुझे बस जिस रेट पे भी दे रहा है, मुझे मुझे मेरे शेयर वापस कर दो। अब उसमें से कुछ लोग बड़े इन्वेस्टर अड़ जाए कि भाई मैं तो नहीं दे रहा आपको अपने शेयर वापस। आप, तो फिर क्या है, उसके मुंह मांगी दाम पे उसको बिकेगा, तो इस वजह से स्पार्क सुजुकी की रेट इसी तरह से चढ़ गए थे। तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, अभी इस रेट से ये नीचे नहीं गिरेगा। और बायबैक होंगे शेयर अगर एग्जिट हो जाता है, और इसका रेट ऊपर यकीनन जाएगा, आपको फायदा ही देगा। अगर ये तो न्यूज़ की बेसिस पे बोलो ना, टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली अपने EMI 100 की सपोर्ट पर आगे खड़ा हुआ है। और इससे पहले ये मंथली S2 पे था, और यहाँ पे भी रहा 2 महीने तक। आप देखें, यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, यहाँ पे इसने ब्रेक, बाजार लग रहा है ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया था, जिसकी वजह से XG होके भी नीचे आया। देखो, 2 डिविडेंड इसने इसी मंथ में उठा कर दे दिया था, आई थिंक। हम्म, आई थिंक इसने 2 डिविडेंड इसी महीने में आके दे दिया, इस वजह से ये XG जो हुआ है नीचे हो गया। और जब XG होकर नीचे हुआ तो डेफिनेटली इसने सपोर्ट तोड़ दी। और ऐसा भी होता है, XG हुआ, सपोर्ट से नीचे होके खुल गया, तो जब सपोर्ट से नीचे खुला तो जाहिर सी बात है सपोर्ट तोड़ दी इसने, एक एक लॉजिक से देखें। तो अब ये यहाँ पर आ गया EMI 100 पे। और अब जो इसने जो सपोर्ट तोड़ी थी, यही इसकी रेजिस्टेंस बन गई। 18.3 यहीं से टकरा टकरा के वापस आ रहा है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर 1-2 महीना और स्टे करता है 17 रुपए से ऊपर ऊपर, तो बस इसमें एक अच्छा बाइंग प्रेशर बनेगा, और इसको कम से कम 20, 21.5 और 22.5 तक जा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे उसामा साहब, आप बोले, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। जो राजा साहब हैं, उसामा साहब के बाद नहीं, या पहले राजा साहब, क्योंकि इनका माइक पहले खुला हुआ था, इनको शायद हैंड रेस करना नहीं आ रहा। बताइए राजा साहब, राजा 595, एक आइटम बताएं, फिर उसके बाद उसामा साहब बताएंगे। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले, राजा साहब को आवाज नहीं आई तो मोहम्मद उसामा साहब आप बोल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बताइए। अच्छा जैफर भाई, मुझे हेस्कॉल पेट्रोलियम का पूछना था। कुछ महीने की मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट ये है कि जिस वक्त उसकी एक्विजिशन का कुछ ड्यू डिलिजेंस का मामला चला था, मैंने इस वक्त 10 रुपये का खरीदा था ये। तो अभी इसमें जो है वो क्या एवरेज करके इसको मैं मजीद रेट कम कर लूँ या अभी होल्ड करूँ, क्या इसकी स्ट्रेटजी बता दें थोड़ी। एक सेकंड, दोबारा बोलिए। हेस्कॉल पेट्रोलियम जो है मैंने 10 रुपये का खरीदा था ये, तकरीबन कुछ महीने पहले जब इसकी वो एक्विजिशन का कोई मामला चला था। तो अब ये तकरीबन 6 साढ़े 6 रुपए पे है, तो इसका मुझे क्या वेस्ट करना चाहिए या इसको भी होल्ड करना चाहिए, सेल कितना करना पहले चाहिए? खरीदा था, कितने साल पहले, सर ये क्या तकरीबन पहले खरीदा था? साल नहीं, 3 से 4 महीने हुए होंगे, जब ये इसकी ड्यू डिलिजेंस चल रही थी ना, उस वक्त ये थोड़ा सा वो हाइक हुआ था प्राइस की। क्या रेट था उस वक्त ये उसका? परचेज किया था।
10 रुपए पे, 10 रुपीज। यार हेस्कोल जो है ना इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल दे रहा है, नॉन चरिया वरना एमएस की बाय कॉल दे देता। समझ रहे हैं? अच्छा, डॉन शेरी। जी जी। ये इसकी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बाय कॉल आ रही है, आती नजर आ रही है मुझे। हम्म, अच्छा, अब इसके साथ मसला ये है कि ये 7.3, 6.9, ये इसकी जो है ना मिड टर्म वीकली चार्ट देगा। अब हमने मंथली नहीं देख रहे, वीकली चार्ट हम एनालाइज हम्म, कर रहे हैं, ठीक है। और वीकली चार्ट में बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक चक्कर ये है कि ये जो है ना ये तंग करेगी इसको रेजिस्टेंस। लेकिन खैर सट्टा आइडा में है तो ये रेजिस्टेंस तोड़ने में कोई मसला नहीं है। डे चार्ट देखेंगे तो डे चार्ट में भी यही अपनी मतलब कि रेजिस्टेंस ही है जो तंग करी जा रही है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल है, तो इसको होल्ड करना मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा। इन रेजिस्टेंस से टकरा के अगर नीचे आता भी है तो एक आध हफ्ते के अंदर ये जाएगा और ये 7.3 पे जाएगा। इसको क्रॉस करना है तो इसका मतलब है सीधा सीधा 8.5, ठीक है। और उसके बाद मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो है ना ये 10.4 पे जाता हुआ दिखता है। आपको मैं ये कहूंगा, आपके पास अगर कैश है तो आप यहाँ पे एवरेज जरूर करें, ठीक है। जी, मैं वही पूछना चाह रहा था बेसिकली कि एवरेज कर लूँ मैं इसको। जी, एवरेज आप करेंगे ताकि आपका एवरेज जो है ना मतलब आपको फिर कुछ प्रॉफिट भी हो, वरना तो फिर सिर्फ हम्म, एग्जिट करने वाला काम होगा। और ठीक है सर यहाँ भाई। यहाँ तक कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा सही। मलिक साहब, इसके बाद फिर हम एंड करेंगे, ठीक है, सेशन अपना। मलिक साहब, मलिक अवैस साहब। जी सर। जी सर, ये ना सीईपीबी का बता दें थोड़ा सा। किसका? सीपीबी का? सी, जी सीईपीबी। आपको सीपीबी का कितनी दफा तो बताया है मैंने इसको। सर वो आपने एक दफा बताया 24 की तरह, तब जब 26 से रिकॉर्ड हो गया था चला गया। फिर आपने कहा था 28 से करना, फिर वो 29, 29.5 से हो गया। अब फिर वो पता नहीं क्या चक्कर चला रहा है ये। आप एवरेज नहीं कर पा रहे, ये कह रहे हैं आप? जी। आपका अभी एवरेज कितना आपने था? फिर बताया 30, था शायद 26, 39, कितने कितने का एवरेज था आपका? 38 था। 38 था और 3,000 था। और वैसे अभी मैंने 1500 वैसे ले ली है, तो मतलब को 4500 हो गया और उसकी एवरेज 36 हो गई है। देखिए मैं तो आपको परफेक्ट रेट बताऊंगा, आप उस रेट पे आए ना है, ठीक है। जी सही है, अगर उस रेट पे नहीं भी आ रहा है तो भी अच्छी बात है, इसका मतलब है वो हायर जी हायर लो बना रहा है, वो ऐसा ऊपर ही जा रहा है ना। जी। 30 कितने का है? 9 का? नहीं, 38 का था, मैंने थोड़ी सी ना एवरेज की है, 1500 लिया है अभी। और अभी 36 हो गई है। पहले 38 थी एवरेज मेरी। सही है आपका। देखें 37.5 तक का इसका टारगेट रखें, थर्टी जी सेवन पॉइंट फाइव तक का, या जी 37 तक का रख लें आप, 0.5 भी छोड़ दें, ठीक है। 37 तक का रखें, आप यहाँ से निकल सकते हैं। टाइम अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अभी फौरन वैसे चलेगा, एवरेज। टाइम लगाएगा, ठीक है। एवरेज अगर करना है ना, देखें ठीक है सर, अभी वैसे तो एवरेज पे। हाँ वैसे तो एवरेज की जरूरत नहीं है। अगर एवरेज करना है तो मैं यही बोलूंगा 28 रुपए के पास करेगा, ठीक है। चलो ठीक भाई ये है सर, ठीक। 28 आता है तो एवरेज करे, नहीं आता तो आपको सर एवरेज करने की जरूरत थोड़ा नहीं सा है। एच कर। हाँ, जी सर, थोड़ा सा एच कर का बता दें, उसको आप किधर बाय करना चाहिए एच कार, होंडा कार।
265। हालांकि मैंने लिया हुआ है, बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना एक पॉजिटिव चीज ये है कि ये अपने वीकली EMI 20 पे आता हुआ मुझे नजर आया है। तो चांसेस ये है कि यहाँ से रिबाउंड कर जाए, चांसेस है कि ये यहाँ से रिबाउंड कर जाए। बहुत अच्छा। हम्म, और डेली चार्ट अगर देखें तो लग रहा है कि 274 तक आएगा, या मैक्सिमम जो है ना मुझे 265 तक लग रहा है। तो यहाँ आप इस जोन पे आप ले सकते हैं, 265 से 274 पे आप ले सकते जी हैं। ठीक है, फर्स्ट बाइंग, दो स्प्लिट ठीक है। बाइंग करें, स्प्लिट बाइंग करें, हम्म, फर्स्ट बाइंग आप इस जोन पे कर सकते हैं 265 से 274 के दरमियान। ठीक है, एक आध रुपए को नहीं देखा करें, अगर आपका टारगेट थोड़ा ज्यादा है ना, एक आध रुपए को नहीं देखा करें। जी जी। ठीक चलो है, ठीक है सर, शुक्रिया। चलिए अब यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कोई एक और बंदा है तो अदरवाइज हम एंड करते हैं हम। ठीक है, काफी टाइम हो गया, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।